जी जी मिस अमीना। जी सर, आप स्टार्ट ओके मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, हम थे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब पे, तो उनका साइकोलॉजिस्ट ने बता दिया था पहले ही, जब वो देखें 17 साल से 22 साल तक की लिमिट होती है, 17 साल से 22 साल तक की लिमिट होती है फॉर लॉन्ग कोर्स आर्मी में कमीशन लेने के लिए ना। और इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है, साढ़े अप एंड डाउन 3 मंथ्स होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है, हो सकती है। तो अब ये एज जो है, इस एज में वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब वो गए आईएसबी देने, और प्राइम मिनिस्टर वो कब बन रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर वो बन रहे हैं कोई 40s के बाद। तो 20-25 साल पहले प्रेडिक्शन हो गई थी, उस साइकोलॉजिस्ट ने बता दिया था, लिख दिया था रिपोर्ट में कि ये फ्यूचर में एडवोकेट बनेंगे या फिर पॉलिटिशियन बनेंगे, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि उनके पास गायब का इल्म होता है, लेकिन उनका जो नॉलेज होता है ना, जो उन्होंने पढ़ा होता है, वो बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन से भी ये बता देते हैं कि ये बंदा अंदर क्या सोच रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई ऊपर से गिरी मखलूक होती है, बस इनको कुछ इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, इस किस्म का पढ़ाया जाता है, तो इंसान साइंस 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 तरक्की कर गई है, तो इस लिहाज से। तो मैं आगे चलता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, ये जो हमें कॉन्फिडेंस का इशू आता है ना, अगर हम एक चीज का ख्याल रखें ना कि जो काम भी करें, जैसा काम भी करें, उसमें सच बोलें, हमेशा सच बोलें। किसी भी बात का किसी भी लेवल पे हमने झूठ नहीं बोलना, चाहे हम पे खुद पे वो चीज आ रही हो। देखिए, आप सच बोले, आपने ये चीज नोट की होगी कि जिस जगह आपने सच बोला है ना, जैसे भी आपने सच बोल दिया है, बेशक आप पे उसका जो बात है वो आ रही है। आपने अगर सच बोल दिया ना, तो आप बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने उस वक्त झूठ बोल दिया ना, तो फिर आपका बच के निकलना, उसके बदले आप 100 झूठ और बोलेंगे, लेकिन आपका बच के निकलना उससे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत कि पहली दफा ही आप सीधा सीधा सच बोल दो, ठीक है। सच की वो ताकत होती है, वो पावर होती है कि वो आपको खुदा से भी मिला देती है। देखिए, खुदा से मिलना इतना आसान नहीं होता, खुदा से मिलना इतना आसान नहीं होता। खुदा आपके शारक से ज्यादा करीब है, लेकिन आपने अल्लाह पाक से मिलने के लिए खुद को अल्लाह पाक के करीब करना होता है। कुर्ब जिसको कहा जाता है ना, कुर्ब हासिल करना। तो कुर्ब हासिल करने के लिए एक बेहतरीन आपको तरीका मैं बता रहा हूँ, वो है किसी का दिल ना दुखाइए, और दूसरा सच बोलिए। सच बोलेंगे आप लोग, एक बात नोट की होगी कि जो लोग इधर मैक्सिमम एजुकेटेड हैं, सारे एजुकेटेड हैं, उन्होंने ये जिंदगी में ये बात जरूर नोट की होगी कि जब आप लोग सच बोलते हैं आपको छुटकारा मिल जाता है, सच निजात है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने सोची होगी। तो सच, जैसे ही आप सच बोलेंगे ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आई एम श्योर यू के वो पीक पे चला जाएगा। आप ये कहेंगे कि जो होता है ना होने दो, मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना पीक पे चला जाएगा कि आप खुद सोचेंगे कि मैं तो ये था ही नहीं, या मैं तो ये थी ही नहीं, ठीक है। तो आपने कभी झूठ नहीं बोलना, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया, लेकिन कभी जिंदगी में झूठ ना बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है नॉलेज, इल्म। इल्म आपके पास है ना, अपनी फील्ड रिलेटेड, अपने मुआशरे रिलेटेड थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि आज प्राइम मिनिस्टर या आज हमारे जो नेशनल असेंबली है, सेनेट है, इधर ये चीजें आपके लिए मैटर इतनी नहीं करती जितनी आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, फिर आपका सिटी, फिर आपका प्रोविंशियल, फिर आपकी कंट्री, ये मैटर करती है। सबसे पहले आपका अंदर मैटर करता है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपका अंदर मैटर करता है कि आप बातनी तौर पे कितना साफ है। मेरी बात पिक की है? किसने मेरी बात ये पिक की है आप लोगों में? मिस मरियम, आपने पिक किया है? जी सर। क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मिस मरियम में? जी मिस मरियम। ये
कि हमेशा सच बोलना है। जी आपकी, अच्छा चलिए ठीक है मैं समझ गया हूँ आपकी, ठीक है कोई इशू नहीं है। आपके अंदर अगर साफ होगी ना, आप अगर अंदरूनी तौर पे साफ होंगे ना, देखिए खुद को गंदा ना कीजिए। देखिए जमीर गंदा हो जाए ना, कपड़े गंदे हो जाएं, आपके हाथ गंदे हो जाएं, आपका पूरा बॉडी गंदी हो जाए, बातनी तौर पे आप गंदा ना होने दीजिए, खुद को जमीर को गंदा ना होने दीजिएगा। देखिए ये जमीर आपके अंदर एक बेल है, और ये बेल ही कॉन्फिडेंस है। गॉट इट? अगर आप इस बेल की आवाज को सुनते हैं ना, आपके अंदर टन 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 होने लग जाती है कि ये तूने गलत किया, ये तू क्या कर रहा है, ये तू कैसे कर रहा है, ये तू क्यों कर रहा है, ये तू कब करेगा, ये तू करे, ये भी कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो ये चीज आपको सच झूठ में फर्क भी बताएगी, और आपको सच बोलने में एक अहम किरदार भी अदा करेगी। कभी अपने अंदर को, अपने बातन को, अपनी रूह को गंदा ना होने दीजिएगा। अगर ये गंदे हो गए तो फिर आप भी गंदे हैं। आप अगर बैरूनी तौर पे गंदे हैं तो ये आप गंदे नहीं हैं, अगर आप अंदरूनी तौर पे गंदे हैं तो फिर आप गंदे हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। आपको बात समझ आ गई होगी। नॉलेज इस लेवल का आपके पास होना चाहिए कि किसी भी जगह पे वो आपके काम आ जाए। देखिए इल्म कोई भी हो ना, वो आपके लिए एक अच्छी चीज साबित होती है और किसी भी जगह आपको काम आ जाती है। ठीक है, अभी एक माइन इंजीनियर का बंदा, माइन होती है ना, ये कान को नहीं होती है, जैसे कोयला की भी होती है और नमक की भी होती है। वो बंदा हो और वो एंट्रियां कर रहा हो, गोभी प्याज की, शलजम की, या ये सब्जियां एंट्रियां कर रहा हो, पॉसिबल है? वेरी पॉसिबल। मेरी आंखों की बात है, मैं रोज ये चीज देखता हूँ। माइनिंग इंजीनियर का बंदा 2 मंथ प्रोविजन पीरियड पे है, इधर इन ट्रायल्स पे है, स्टोर इंचार्ज है, कंप्यूटर्स पे बैठता है और एंट्री कर रहा होता है कि आज इतनी गोभी आई, आज इतनी मिर्च आई, और आज इतनी इतनी चीनी इस्तेमाल हुई, और ये चीज रिक्वायर्ड है हमें, और ये चीज होती है। हालांकि काम उसका माइंड में है, लेकिन मैं आपको बताऊं उस बंदे को ये चीज भी पता, आज ही बात हुई, उस बंदे को ये चीज भी पता है कि 12 किलो चावल हो तो कितने बंदों के लिए खाना तैयार हो सकता है। मेरा पॉइंट आप लोगों ने पिक कर लिया आई थिंक। अब उसको ये भी पता है कि 12 किलो चावल हो तो कितने बंदों के लिए खाना पकता है। ठीक है, खाना बन सकता है, चावल बन सकते हैं। ठीक है, अब आज क्या हुआ, आज ऐसा हुआ कि हमारे जो पूरा एरिया था उसमें बंदे थे 147। ठीक है, 150 बंदों का खाना बनना था, तो 12 किलो चावल जो कुक थे उन्होंने 12 किलो चावल इशू करवाए। अब जब खाना दिया गया तो वो खाना जो वो कम पड़ गया, उसके साथ उन्होंने रोटी तो बनाई थी लेकिन वो खाना कम पड़ गया। अब बात स्टोर पे आई कि ये स्टोर वालों ने ऐसा किया, या स्टोर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो खाना पूरा करें। ठीक है, वो बंदा, उस बंदे तक बात पहुंची, उसने कुक को भी बुला लिया, मैं उधर ही बैठा था, मैं उधर ही उनके पास ही बैठा था। ठीक है, तो उन्होंने स्टोर वालों को पहले बुला लिया, स्टोर, उसके बाद उन्होंने कुक को बुला लिया, उन्होंने कहा कि हाँ जी आज खाना क्यों कम पड़ा है लोगों में, बच्चों में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर जो चावल था वो फूला नहीं है, नया चावल आया हुआ है वो फूला नहीं है। अब वो बंदा जो था उसको पता था वो चीजें, हालांकि माइनिंग इंजीनियर है, यूटी से उसने माइनिंग इंजीनियर की है, तो उसका एक्सपीरियंस भी है, उसने ये चीजें देखी हुई थी पीछे, तो उसने और उस बंदे को कहा कि कैसे नहीं फूला, आप लोगों ने चावल कितने इशू करवाए हैं स्टोर से। कोक कहता है कि मैंने 12 किलो इशू करवाए हैं, वो बंदा कहता है कि 12 किलो इशू करवाया तो 1 किलो चावल 5 से 6 बंदों के लिए होता है, तो 12 किलो करवाया तो 12 6 72। उस कुक ने कहा, कुक ने खुद को बचाने के लिए कहा कि सर 2 किलो 7 चने भी थे। ठीक है, 72 बंदों 75 बंदों के लिए वो हमने काउंट कर लिया, 2 किलो चावल 2 किलो चने हो गए, चले टोटल मिला के 100 बंदा हो गया। बाकी 47 बंदों का खाना क्यों नहीं बना, 47 बंदों को आपने खाना प्रोवाइड क्यों नहीं किया? बंदा कुक पकड़ा गया वहां पे। कैसे पकड़ा गया? उस इंजीनियर को, अब कुक ने समझा होगा कि शायद ये इंजीनियर माइंड का, इसको ये चीजें नहीं पता होंगी कि ये कुकिंग क्या होती है, इस चीज में ये क्या होता है। ठीक है, लेकिन उस बंदे को पता था, तो उस बंदे
ने एक्चुअली गलत बंदे को पकड़ लिया, उसको बताया कि आइंदा ऐसी चीजें, ऐसे उसको समझाया कि आइंदा ऐसा ना होने पाए, नहीं तो फाइन हो जाता है, हम पे भी होगा, आप पे भी होगा, इशू काम खराब होगा ये, ठीक है। मतलब उसने ये चीज समझाने की कोशिश। अब मेरा ये सारी कहानी आप लोगों को सुनाने का मकसद ये था कि नॉलेज, इल्म, किसी भी तरह का इल्म आपके पास है ना, तो आपको कहीं भी वो चीज काम जरूर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये कभी ना घबराइए, आप लोग कभी ना ये सोचिए कि ये मैं बाहर घास काट रहे हैं तो उनसे ये पूछूं कि ये जो आपने दरांती इस्तेमाल किया या ये जो आपने घास काटी है, ये कैसे काटी है। आपको यही लगेगा कि मैंने ये, मुझे ये काटनी नहीं पड़ेगी या ये, लेकिन कल को आप अल्लाह करे आप एक अच्छी पोस्ट पे जाते हैं तो आपके पास माली भी होंगे, आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो माली भी होंगे, आपके पास लेबर या इस तरह की चीज, तो आपके जो लोन है वो उन चीजों की कटाई के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज कटाई ऐसी होगी, ताकि आप मालियों को उनका काम सिखा सके, बता सके कि ऐसे काटते हैं, यानी किसी को उनके काम में चोरी ना करने दें। तो ये चीज आपको पता होगी तो तब भी होगा ना। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे ही कहेंगे कि बस ये काम ये ठीक कर है, तो एक्चुअली ये आप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, बस ठीक, अगला बंदा बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपने अगले बंदे से काम लेना है, आपने अपनी सर्विसेज देनी है और अगले बंदे की सर्विसेज लेनी है। तो ये मैं कह रहा हूं कि कोई भी किसी भी किस्म का काम है, अब लकड़ी का काम है, लकड़ी का काम आपको सीखने को मिल रहा है, आप उनसे पूछें, लकड़ी वाला आपके दरवाजा घर पे आता है, दरवाजा ठीक करने आता है, या कोई आपके मोहल्ले की टीचर आती है या कोई मोहल्ले का बंदा आता है, वो कोई बात करती है, तो पूछें ये बात कैसी हुई, ये बात क्यों हुई, ये बात कब हुई, ये बात कहाँ हुई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है। ये अगर आप यूज करने लग जाएंगे तो आपके सोचने का जो क्राइटेरिया है वो फास्टली मूव करना शुरू कर देगा। आपकी जो प्रोसेसिंग, मेमोरी प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी। आपका जो, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो ये माइंड है, ये दुनिया के सबसे तेज तरीन कंप्यूटर है। दुनिया में जो कंप्यूटर बने हैं वो एक इंसानी दिमाग नहीं तो बनाए हैं, तो इंसानी दिमाग था तो उसमें से कुछ हिस्सा कंप्यूटर बना है ना। तो किसी भी किस्म का काम हो रहा है, किसी भी किस्म का आपके सामने कुछ भी हो रहा है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश। मैं ये नहीं कह रहा आप गर्ल्स को, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मोहल्ले की आंटी आपके घर में आ जाए और वो मोहल्ले की बातों को बताना शुरू कर दे और आप कहेंगे सर ने कहा था कि मैं ये, आपके पास ना इल्म होना चाहिए और आप मोहल्ले की आंटी के पास जनाब बैठ जाएं और बताएं कि वो मिस मोजमा ने क्या किया था, वो अरसान साहब ने क्या किया था, वो कयूम साहब ने क्या किया था, वो मिस अमीना ने क्या किया था। नहीं, अच्छा वो इस तरह, अच्छा मतलब आप ना ये दूसरों के घरों की बातें को खरीदना शुरू कर दें। देखिए ये चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं है जितनी वो चीजें आपके लिए फायदेमंद है कि जो आपके डेली लाइफ में काम आती हैं, ठीक है, डेली लाइफ में काम आती हैं। मसलन कोई भी किसी भी किस्म का काम, आप स्कूल चले जाते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, या एक आपको एक और मिसाल देता हूँ, आपकी दोस्त टीचर है, वो आपको कहती हैं कि मिस उज़मा आप आए और मेरे स्कूल का विजिट कीजिए, आपको मैं बच्चों से मिलवाऊंगी, और आपके दिल में ये शौक है कि मैंने बचपन से मेरा ये शौक है कि मैंने बड़े होकर टीचर बनना है। अब आपको पता चल गया कि मेरी वो जो दोस्त है ना, नई नई दोस्त बनी है, पता अगर पुरानी हो तो पहले बताओ, अब वो नई नई आपकी दोस्त बनी है और उसने आपको स्कूल की विजिट की दावत दी है। अब आप उसके साथ अटैच होइए, उसको कहिए कि मिस तमीना, ये आप जो टीचिंग करती हैं इसमें आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करती हैं, ये जो आप ये काम कर रही हैं ये आप कैसे करती हैं, ये आपको प्रिंसिपल को अगर जवाब देना पड़े तो आप कैसे जवाब देती हैं, एक बच्चा आपको तंग कर रहा है तो आप उसको कैसे, यानी आप अपने माइंड को इस तरफ करिए कि आप उस टीचिंग को, उस माहौल को कैसे संभाल पाएंगे। आप लोग बात समझ रहे होंगे उम्मीद है। आप उस चीज को कैसे संभाल पाएंगे, इल्म की बात कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपके घर में नमक आ जाता है, नमक 10 किलो आ जाता है, कहीं से आ जाता है। अब आप ले ये चीज सोचिए कि ये नमक आया है, ये नमक मेरे सामने खुला, ये नमक कैसे बना होगा। एक पत्थर होगा, पत्थर एक माइन होगी, नमक की माइन खिवड़ा में है, नमक की माइन होगी, उसके उसमें से पत्थर निकला होगा। आप उस पे इंटरनेट पे जाइए कि ये नमक कैसे बनता है,
ठीक है, आप इंटरनेट पे जाइए, देखिए मैं डेली लाइफ से आपको मिसालें दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें, लेकिन एक मैं नॉलेज गेन करने का, आपको मैं तजर्बा गेन करने का, मेच्योरिटी लेवल इंक्रीज करने का, आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ। तो अब आपने देखना कि ये नमक है, ये नमक कैसे मेरे तक पहुंचा है। सबसे पहले इस तरह हुआ होगा कि ये माइन है, माइन में मजदूर होंगे, उन्होंने नमक निकाला होगा, नमक निकालने के बाद वो उसकी क्रशिंग हुई होगी, क्रशिंग होने के बाद उसमें जो सही वाला नमक है वो साइड पे किया होगा, जो काला नमक या जो खराब नमक होगा या जो अनयूजेबल होगा या जो ईटेबल नहीं होगा या जो किसी और कामों में इस्तेमाल होने वाला होगा उसको अलग किया होगा। फिर जो हमारा जो खाने इंसानों के खाने वाला नमक है उसको अलग किया होगा, फिर उसकी कैटेगरीज बनाई होंगी कि ये अव्वल लेवल का, ये दोम लेवल का, ये सोम लेवल का है। उसके बाद उसके रेट्स मार्केट से पता करवाए गए होंगे और रेट्स के मुताबिक फिर उनको शॉपकीपर्स को सेल किया गया होगा, शॉपकीपर्स ने सेल करके पहले उसके थोक रेट पे उसको खरीदा होगा, फिर किराने वालों ने उनसे खरीदा होगा, फिर किराने वालों से मेरे अब्बू ने जाके या मेरे भाई ने जाके खरीदा और अब ये मेरे सामने पड़ा हुआ है और इसके बाद अब ये हमारे खानों में इस्तेमाल होगा। तो ये एक प्रोसेस, आप लोग सोचिए कि आपके सामने जो रोटी आई हुई है, रोटी कैसे आप तक पहुंची, ठीक है, मैं मिसाल से वाज़ा कर रहा हूँ कि रोटी, ये रोटी जो आप खा रहे हैं जिंदा रहने के लिए, ये आप तक कैसे पहुंची। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले किसान ने सोचा होगा, उसके बाद किसान ने अपनी जमीन में वो बीज बोए होंगे, खाद लगाई होगी, खाद लगाने के बाद हल वगैरह चलाए होंगे, पानी दिया होगा, गंदम बड़ी होगी, गंदम को काटा होगा, गंदम की सारी क्रशिंग वगैरह सारी मशीन के जरिए उसको काटा होगा, उसके उसमें से जो गंदम है उसको निकाला होगा, गंदम निकालने के बाद वो मार्केट में आई होगी या घर आई होगी, उसके बाद लोगों ने उसको खरीदा होगा, लोगों ने खरीदने के बाद वो घर आई होगी, घर आने के बाद वो चक्की पे गई है या घर में चक्की लगी होगी तो उसका आटा बना होगा, पीस के आटा बनने के बाद वो घर आई है, हमारी माँ बहनों ने उसको गूंदा होगा, उसके बाद रोटी बनी होगी, रोटी बनने के बाद अब ये इतने प्रोसेस के करने के बाद अल्लाह पाक ने हमें ये खाने के लिए ये रोटी दी है। तो ये चीज आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी, आपकी सोचने की एबिलिटी को बढ़ाएगी, आपके सॉल्यूशंस को गेन करने की, सॉल्यूशन को हासिल करने की, एक चीज को सोचने की, उसको समझने की और फिर उसको रिस्पॉन्ड करने की आपकी जो एबिलिटी है उसको ये बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप में फिर कॉन्फिडेंस लेवल लाएगी, आप जिस जगह भी चले जाएंगे आप उसमें से उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे इंजीनियर साहब हैं, वो कहते हैं कि सुहेल, कोई कोई क्वेश्चन करने की बजाय ना पहले उस पर ना सोचना चाहिए, हमें सोचेंगे तो हमें खुद ही उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर सेकंड जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो क्वेश्चनिंग भी होता है, आपका एक अच्छा क्वेश्चन आपका एक आधा आधा आंसर भी होता है, लेकिन उससे पहले आज से आपने पहले खुद सोचना है कि ये व्हाई, हाउ, व्हाट, ये चीज आपने करनी है कि कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कहां से आया, कहां आया, ये क्वेश्चंस हैं। आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपको उसमें से कुछ नई चीजें सीखने को मिलती जाएंगी। देखिए कब्र से कब्र तक, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इंसान का एक लर्निंग प्रोसेस होता है, उस लर्निंग प्रोसेस के जरिए इंसान वो चीजें सीखता है कि जो उसकी दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत में भी काम आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आप में जब एक चीज का नॉलेज आपके पास होगा ना और किसी भी जगह पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपका जो माइंड है वो उसको रिकॉल करके आपके सामने लेके आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज बात समझ आ गई होगी। सच्चा और अच्छा बनना है और नॉलेज और अपने आप पे आपको बिलीव होना चाहिए और उसके बाद किसी दूसरे की बात पे आपने उस तरह बिहेव नहीं करना कि आप उसी को ही सब कुछ समझ के आप अपने माइंड को यूज ही ना करें। देखिए अल्लाह पाक ने इंसान और जानवर के दरमियान सबसे बड़ी जो चीज रखी है, इंसान और जानवर को जो अलग करती है, इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा देती है, वो उसका दिमाग है, उसका माइंड है। जानवरों के पास ये चीज नहीं है, जिसम उनके पास भी अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन ये माइंड उनके पास नहीं है। तो इस माइंड का यूज ही हमें इंसान बनाता है और जानवरों से और बाकी जो चीजें उनसे अलग करता है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मिस्टर मीना गोल, इनसे पूछिए क्या क्वेश्चन है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सर से माइक ऑन करके पूछ।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मिस अंसा कैसी हैं आप? मेरा ये क्वेश्चन है कि ये तो आपने जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना चाह रही हैं? जी सर, पूछ रही थी कि ये तो चीज़ें आपने बताई कि ये पॉइंट्स हमें जो है ना वो गौर करने चाहिए, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, अपनी जो है स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ना चाहिए, कौन सी ऐसी आदत है जो हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करती हैं, वो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की है। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि लोगों की बातों पे आपने गौर नहीं करना, ठीक है? कोई भी ऐसा काम है ना सर जिसमें आपको जी जी मिस अंसा। सर मैंने कहा आपकी आवाज़ जो है वो क्रॉप हो रही है, प्लीज रिपीट कर दें आपने क्या फरमाया। मेरी बाकियों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की बातों पे गौर करना छोड़ दीजिए। लोगों की बातों पे लोग मैं वही आपको पहले भी बात की है कि गौर कीजिए लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये लोग कैसे आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए वालिदैन और आपके जो टीचर हैं उनके अलावा मेरी नजर में कोई भी बिना मतलब या इन चीजों के आपसे कोई काम ना लेगा ना देगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपके पार्टनर्स आ जाते हैं, लाइफ पार्टनर्स आ जाते हैं और फिर वो बात का प्रोसेस है। मैं बेसिकली एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो अब एक बंदा है वो आपको इस तरह कर रहा है कि आप ये काम ना कीजिए आपके लिए, जबकि उसका पीछे बैकग्राउंड कुछ और है, ठीक है? तो इसी तरह एक और चीज आपकी एक आ जाती है कि आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, घर की मैं बात करूं कि आपके घर में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से आप शाइनेस का शिकार हो जाते हैं। शाइनेस के शिकार आप इस तरह हो जाते हैं, आप लोगों से अलग हो जाते हैं। लोगों से अलग होके बैठना, लोगों से अलग होके अपना काम करना, लोगों से कॉपरेशन ना करना। कॉपरेशन भी एक लीडर की क्वालिटी होती है। लोगों से कॉपरेशन ना करना, खुद पसंदी में आ जाना, एक कमरे में घुस के बैठ जाना, सोशल ना होना। तो ये चीजें खुद को शाइनेस फील करवाना कि मैं तो शाइनेस हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। लोगों के सामने बस ऐसे ही शर्माए हुए बैठना, जैसे अब बिल्कुल खुद को दबोच के रखना कि अगला बंदा भी कहे कि हाय कितना शर्मीला है ये, है शर्मीला बच्चा। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है? अगर आप लोग इसको अपने आप को शर्म के एक सांचे में ढांप लेंगे ना, शाइनेस जिसको कहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग सीख पाएंगे। देखिए एक चीज है शर्म और एक चीज है लो कॉन्फिडेंस, ठीक है? आप लोग अब एक बंदा है, आपको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, उसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो जैसे जो चीज मैंने आपको बताई है, तो क्या वो आप उसको आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप उससे सीख सकते हैं? नेवर। क्यों क्वेश्चन नहीं कर पा रहे? आप अपने हाउ को, अपने वाई को, अपने व्हाट को ये यूज नहीं कर पा रहे। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहां से आया, क्यों आया, ये क्वेश्चन आप रेज नहीं कर पा रहे। अगर ये क्वेश्चन आप अरेज नहीं कर पा रहे तो आपके लिए ये एक नेगेटिव चीज चली जाएगी। आपको मिशन से अभी कुछ आ रही है आवाज? मिस अंसा सलीम, आपको आवाज आ रही है? किसी और को मेरी आवाज आ रही है? जी सर मुझे आवाज़ आ रही है सर आ लेकिन रही बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन। जी सर मुझे भी आ रही। जी ओके सर आ थैंक रही यू। है। ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ही ना मिले तो आप कैसे सीख पाएंगे? अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा? तो आज से आप लोगों ने जो चीज भी देखनी है, जो चीज भी करनी है, जो अगला बंदा बेशक आपकी इंसल्ट भी कर देता है तो सीखने में इंसल्ट भी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अगले बंदे से क्वेश्चन जरूर कीजिए कि ये चीज पहले उस पर सोचिए, ये कैसे मेरे तक पहुंची है, ये चीज कैसे मेरे तक पहुंची है, और फिर उस पर क्वेश्चन कर दीजिए। बेशक जितना बड़ा बंदा भी है, जितना छोटा बंदा भी है, आपको एक बात समझ नहीं आ रही, गलत करने से बेहतर है पूछ लीजिए, ठीक है? उसके बाद एक और चीज आ जाती है फेवरेटिज्म।
टीचर भी कुछ लोगों को फेवरेटिज्म कर लेते हैं। उसके बाद जो आपके क्लास में लोग होते हैं वो एक दूसरे को फेवरेट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग दबोच के दब के रह जाते हैं कि मैं तो बस इनसे अलग हूँ या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सबसे जो इफेक्टिव तरीका है, लोगों में बैठिए, अच्छे लोगों में बैठिए, कॉन्फिडेंस लोगों में बैठिए। जैसे अभी हमारे साथ ये 10-12 लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्रोग्रेस आ रही है इन लोगों में। ठीक है, इन बच्चों में काफी प्रोग्रेस आ रही है फर्स्ट डे से लेकर और आज तक। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज है। अभी ये एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया गया है, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम एक जगह पे बैठे हैं। वरना आप लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं आप लोगों को नहीं जानता था, आप को मैंने ना कहीं देखा ना कहीं मुलाकात हुई, ना आप लोग बेसिकली हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना ही जानते थे। ठीक है, तो अब ये प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है कि इसको यूज करते हुए हम एक दूसरे की लाइफ को चेंज करते जाएं। ठीक है, तो ये चीज है कि कॉन्फिडेंस लोगों में एक आप में जो वीकनेस है ना, मैं आपको एक चीज मेन पॉइंट बता रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ। आप में जो वीकनेस है ना, उसको दूर करने के लिए उस वीकनेस के अच्छे लोगों में बैठना शुरू कर दीजिए, उस वीकनेस के अच्छे लोगों को ढूंढना शुरू कर दीजिए, उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, डिबेटर से बात कीजिए। आप देखिए कि आपके हल्का अहबाब में डिबेटर्स कौन से हैं, आपके हल्का अहबाब में कौन है जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आपके हल्का अहबाब में कौन है जो लोगों के सामने अच्छा बोलते हैं, उनसे बात कीजिए। उनको ये ना बताइए कि मुझे शाइनेस है या मैं बात नहीं कर सकता। उनको कहिए कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग के गुरु बताओ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग, या उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि मेरे से डिबेट करो। बड़े सोसाइटी में डिबेट करते हो, कंपटीशंस में आइए, डिस्कशंस में आइए, लोगों से बात कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे चला जाएगा। जी मिस अंसा। जी मिस अंसा, आप सुन सकती हैं मुझे? जी सर, मैं सुन सकती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो है मीटिंग वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं ले सकी। चले, कोई इशू नहीं है, मैं आपको इनबॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे सारों ने सुन लिया तो रिपीटेशन में टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको इनबॉक्स में बता दूंगा, या आप ग्रुप जी में सर, पूछ लीजिएगा ना, ग्रुप में पूछ ठीक है लीजिएगा, सर, कोई इशू बहुत नहीं। शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का और कोई क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन ना होना दो दो वजूहत होती है, या आपको सब समझ आ गया या आपको कुछ भी समझ नहीं आए। तो इसमें से मैं क्या समझूं? हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो बताइए मैं कौन से वाला समझूं कि आपको सब समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आई। हमारे जो लेक्चर हो चुके हैं, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग एंड कर देते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि लेक्चर डिलीवरी अच्छी हुई है? मिस मौजमा, आप ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।